अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को आज मीलाद नबी की बिलखुसूस मुबारकबादियां। इस मुबारक दिन से, इस मुबारक दिन में और आने वाले दिनों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, उनकी दुआओं से जो है हम ये चाहते हैं कि इस दुनिया में और खुसूसी तौर पर हिंदुस्तान में चैन और अमन आए, इत्तेहाद आए और जो हुजूर की सीरत है, हुजूर की जो कुरान और हदीस में हमने जो उन्होंने सिखाया है उस पर चलकर अमल कर दुनिया में हर जगह अमन लाने की हम कोशिश करें। फिर से एक बार मैं सबको बिलखुसूस मुबारकबादी ईद मिलाद नबी की देता हूँ। एचडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत ही लंबी जद्दोजहद, एक मुहिम में लगी हुई है। हिंदुस्तान में जैसा आप जानते हैं कि हर शहरी परेशान है, चाहे वो टैक्स रेज के वजह से हो या रोजाना के साजो सामान के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो, या अलग अलग कानून जो हिंदुस्तानी शहरियों पर थोप दिया जाता है उससे हो, चाहे वो किसान का कानून हो, चाहे वो SC ST आदिवासियों के लिए अलग अलग कानून है, या मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर आप देख रहे हैं कि हर दिन अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है, हिजाब का मामला है, बीफ बैन का मामला है, एंटी कन्वर्शन लॉ है। यानी कि हर दिन कोई ना कोई एक कानून लगा दिया जाता है जिससे मुसलमान और दूसरे शहरी भी परेशान रहते हैं। और इसके अलावा जो सियासी पार्टियां इख्तिदार में हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल हो चुका है। ये हिंदुस्तान के शहरियों के लिए, उनकी खुशी के लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें यहाँ पर एक अच्छा सुकून का माहौल हो, लोग खुशहाल हो या उनमें तरक्की और आमदनी आए। ऐसा भी कुछ नहीं है। रूलिंग पार्टी से भी फेल्यूर है और अपोजिशन पार्टी से भी पूरा फेल्यूर है। तो ऐसे हालात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एचडीपीआई जो है एक बहुत ही अहम रोल निभा रही है, और ऐसी एक मजबूत पार्टी की आज हिंदुस्तान को सख्त जरूरत है। आज का वक्त का तकाजा है कि एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर उभर आए जो ये हालातों को सुलझा सके। तो एचडीपीआई ऐसी सारी जद्दोजहदों में लगी हुई है, चाहे वो कानूनी जद्दोजहद हो। हम एचडीपीआई से बहुत से केसेस लड़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का केस लड़ रहे हैं, हिजाब का केस लड़ रहे हैं, बीफ बैन का, एंटी कन्वर्शन लॉ का, अभी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उसका भी हम केस लड़ने वाले हैं और उसके लिए बहुत बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कानूनी जद्दोजहद के अलावा जो भी गवर्नमेंट के जो अलग अलग तरीके से कानून या अलग अलग तरीके से जो जुल्म हमारे ऊपर होता है उसके खिलाफ हम जो है एजिटेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम ये स्ट्राइक्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और इसके अलावा एक सियासी दबाव भी हम जो है अपोजिशन पार्टी पर डाले होते हैं। ये सब करने के अलावा हम एचडीपीआई जो है लोगों की हर तरीके की खिदमत कर रही है। आपने देखा कि कोविड में हम जी जान लगाकर अपनी जानों की परवाह ना करते हुए लोगों की हर तरीके की खिदमत की, चाहे वो बॉडियों को दफनाने का हो, शिफ्टिंग का हो, ब्लड डोनेशन का, ऑक्सीजन का, इसका रेशन किट्स का, हर तरीके का, एम्बुलेंस सर्विस। और हाल ही में जो वायनाड में जो आपने खिदमतें देखी वो देखिए, और हमेशा जो हर शहर में जो भी परेशानी आते हैं लोगों के साथ हम खड़े रहते हैं। तो ये सब बड़ी बहुत ही लंबी जद्दोजहद है, इसके लिए बहुत ही बड़े अखराजात आते हैं, लागत आती है। तो एक सियासी पार्टी को चलाने के लिए बहुत बड़ा खर्चा आता है, लागत आती है। आप जानते हैं कि एचडीपीआई बिल्कुल क्लियर है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे हैं, हिंदुस्तान के लगभग 26 रियासतों में हमारे नुमाइंदे हैं, लेकिन एकदम हमारी साफ सुथरी क्लीन पॉलिटिक्स है। हमारा कोई भी करप्शन से नाता लेना देना नहीं है। हम गैर गलत तरीके से इस पार्टी पैसे भी नहीं ये करती, कमाती है। तो एचडीपीआई जो है सालाना एक बार जो फंड ड्राइव करती है, जो ये पूरा अखराजात को पूरे करने के लिए, इन लागतों को पूरे करने के लिए, और इस पार्टी को, इस लंबी जद्दोजहद को, हिंदुस्तानी शहरियों को, आपको सबको एक अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए एचडीपीआई जद्दोजहद करिए। इस लिहाज से सालाना एक बार एचडीपीआई जो है फंड ड्राइव करती है, डोनेशंस लेती है ताकि ये पार्टी आगे चल सके और आपके मसले मसाइल हल हो। तो हम आज सितंबर 16 तारीख को हमारा फंड ड्राइव का इनॉग्रेशन है। सारे स्टेट में नेशन वाइड हम इसका इनॉग्रेशन करते हैं
और हम आपसे आजिज़ाना गुजारिश करते हैं, हमारे दीन शहर हो, अलग अलग तंजीमें हैं, कमेटियां हैं और जो है कॉरपोरेट्स हैं, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, नौजवान हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, सभी अगर आप अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं और एक अच्छी साफ सुथरी सियासत चाहते हैं, इस मुल्क में बदलाव चाहते हैं, तो आप बढ़ चढ़कर इस फंड ड्राइव में हिस्सा ले, ज्यादा से ज्यादा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को, एसडीपीआई को ताउन दे, ताकि आने वाले दिनों में हम इस जद्दोजहद में भरपूर कोशिश कर आगे बढ़े। चाहे वो कानूनी जद्दोजहद, जो केसेस हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ के सिलसिले से, हिजाब के सिलसिले लड़ रहे हैं वो है, या लोगों की खिदमत कोविड और अलग अलग सैलाब तूफान आने के टाइम पर और रोजाना जिंदगी में जो हम खिदमत करते हैं उसके लिए, और एक सियासी ताकत, अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर अगर आप लाना चाहते हैं तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दे और भरपूर ताउन करें। सर, आज आपने फंड राइजिंग की बात की है सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप जब भी सूरत का मसाइल मिलते हैं, चाहे जैसे आपने बताया कोर्ट तक पहुंचते हैं, आप इंसाफ की दुहाई लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी कोई मसला आता है तो ये सफर बन रहते हैं। सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका फॉलोअप आप किस तरह करते हैं और इसका आउटकम क्या होना चाहिए। जब भी आप कुछ भी करते हैं तो अभी तक जितने भी मसले हैं उसके कुछ मिसालें दे सकते हैं कि ऐसा हुआ है, क्या बेहतर करने में कामयाब हुए। देखिए, बहुत से मिसालें हैं। अभी हाल ही में हम दो हमारे 12 जो एक बहुत ही मूवी आई थी, जो उसमें इस्लाम और मुसलमानों को, कुरान और हदीस को बहुत जलील किया गया था और बहुत ही नीचे इसमें दिखाया गया था, उसके खिलाफ हमने पिटिशंस फाइल किए, हर स्टेट में फाइल किए और एहतजाज किए, स्टेट वाइड हर डिस्ट्रिक्ट, हर तालुका क्वार्टर्स में एहतजाज किए। उसका नतीजा आपने देखा कि गवर्नमेंट से उसको रुका दिया गया, बैन कर दिया गया। तो ऐसे अनगिनत ये है। अब बीफ बैन में भी हमने स्टे ऑर्डर लाया था, और इसमें हिजाब में भी हमने बहुत कामयाबी हासिल की। यूनिफॉर्म सिविल कोड के केसेस हम लगभग हर रियासत में लड़ रहे हैं। हमारा एहतजाज और हमारा सियासी दबाव और हमारी जद्दोजहद से नतीजे निकल आ रहे हैं, ये अवाम भी देख रहे हैं। आज अगर कुछ भी अवाम परेशान है तो पहले एसडीपीआई के ऑफिस को आती है, चाहे वो इतिहाद का मामला, कोई भी मामला हो, हम जो है बहुत ही साफ तरीके से, अच्छे इरादे से उनका मसला हल करने की कोशिश करते हैं और मसले हल भी हो रहे हैं। सर, हाल ही में आपके कई लोगों को पासपोर्ट भी मिले थे। जी जी, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, उसके बाद हमने लीगल कार्रवाई उसकी चल रही है, एफआईआर भी हुआ है। कानून, हम हर चीज कानून के दायरे में रहकर करते हैं, तो जो भी हमसे हो सक रहा है हम लीगल तौर से कर रहे हैं। कमिश्नर को मिला है, उनके ऊपर भी दबाव डाला है। जल्द पासपोर्ट जो है, पहले किस्त में पासपोर्ट मिलकर हमने लोगों को तकसीम की। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पैसा भी हम तकसीम करने की कोशिश करेंगे। सर, पार्टी हमेशा कहता है कि ये तमाम कौमों की पार्टी है, लेकिन आपको एक टैग लगा हुआ मुस्लिम टैग, क्या वो हटने में कामयाब हुआ है या लोग तमाम मिल रहे हैं, तमाम कौम आपके साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह से? देखिए, हमारी कौम में ये, इसका नाम ही हमारी पहचान है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। ये कोई मजहबी पार्टी का नाम नहीं है। और हिंदुस्तान में हमारे हर रियासत में और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो इसमें पार्टी के ऑफिशियल्स हैं, लीडरशिप में नॉन मुस्लिम्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इस यहाँ के मैसूर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है एस स्वामी साहब हैं, जो माजी कॉर्पोरेटर भी थे। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पुटनांजा साहब हैं। स्टेट जनरल सेक्रेटरी हमारे भास्कर प्रसाद हैं। चित्रदुर्गा के प्रेसिडेंट बालेका श्रीनिवास हैं। ऐसे अनगिनत लोग जो है हमारे महाराष्ट्र में इन्होंने कामले साहब हैं। ये टैग जो है, जो अपोजिशन पार्टीज जो हमारी कामयाबी को देखकर, हमारा वोट बैंक जो हर मजहब से हमारा वोट बैंक हमारे तरफ आ रहा है, हमारे ऊपर उम्मीदें लगाए, हमारा भरोसा जीतने की हमारे भरोसे में है, तो उसे तोड़ने के लिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। दिस नथिंग बट ए फॉल्स प्रोपेगेंडा। तो कैडर्स आपके इजाफा हो रहा है, कैडर्स में, लीडर्स में, और हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत तक भी हमने कामयाबी हासिल की है। तालुक पंचायत में हमने कॉर्पोरेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, और कहीं जगह हम इख्तिदार में हैं, और कहीं जगह हमें बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अवार्ड मिला है, एकदम साफ सुथरा एडमिनिस्ट्रेशन करने की वजह से। गांधी ग्राम मॉडल ग्राम पंचायत अवार्ड है, वो हमें दूसरी या तीसरी बार मिला है।